अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। होम कुकिंग में आप सबका वेलकम किया जाता है। आज हम बनाएंगे आलू के कबाब जो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल जूसी मक्खन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट। ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है और जो कि बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू सो मच। ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। चलिए जी, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल ली हैं और साथ ही हमने यहाँ पे 3 अदद आलू लिए हैं। इसको हमने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो जनाब हम इसमें अब ऐड करेंगे गाजर। 4 से 5 टेबलस्पून हमने इसको गाजर की ऐड करनी है। इसको हमने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। गाजर विटामिन से भरपूर होती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। हमारी स्किन को निखारता है, नज़र को तेज़ करता है। इसकी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने ऐड किए हैं 2 अदद बारीक चॉप किए हुए प्याज। क्योंकि हमने अपने कबाब में एक क्रंच सा पैदा करना है, तो बिना प्याज के क्रंच कैसे आएगा। तो किसी तरह के भी कबाब हो, शामी कबाब हो या फिर आलू के कबाब, तो दाल के कबाब, किसी चीज़ के भी कबाब हो, उसमें अगर प्याज ऐड ना हो तो क्रंच नहीं आएगा जी। अब हमने इसमें 3 से 4 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं, विटामिन सी का समंदर। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबलस्पून चिकन ऐड किए हैं बॉईल करके। हमने इसमें बड़ी इलायची ऐड करके बॉईल कर लिया था, उसके रेशे कर लिए थे। लास्ट में इसमें जाएगी बारीक चॉप की हुई बंद गोभी। जो बच्चे वेजिटेबल को अवॉइड करते हैं, नहीं खाते, आप इस तरह उन्हें कबाब में ऐड करके खिलाएंगे तो इनसे उन्हें न्यूट्रिशन भरपूर मिलेगी। तो जनाब हमने यहाँ पे तमाम वेजिटेबल को ऐड कर दिया है। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। साथ ही इसमें जाएंगे 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें सूखी मिर्च ऐड करेंगे और साथ में ही हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। और इन सब को कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करना भी एक आर्ट होता है। स्टार्टिंग हम इसको फुल एहतियात से मिक्स करेंगे। इस तरह हमने मिक्स करना है कि इसमें मसाले और वेजिटेबल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलें जी, इस टाइम पर आकर हमने टेस्ट कर लेना है नमक और मिर्च की कम या ज़्यादा आप इसमें इस टाइम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट थी। और अब हम इसके बनाएंगे कबाब। कबाब का साइज़ और शेप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना सकते हैं। पहले हमने एक बॉल बना ली थी और उसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था ताकि उसमें कोई खिला ना बचे। और फिर बाद में हमने उसकी एक टिक्की सी बना दी है। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताती हूँ कि जो न्यू व्यूवर्स हैं तो वो देखें और इजीली फर्स्ट टाइम जो बना रहे हैं वो इजीली बना सकें। तो इसी तरह से हम अपने तमाम कबाब रेडी कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें कोई हम सांचा यूज़ नहीं कर रहे, किसी चीज़ का ढक्कन नहीं यूज़ कर रहे, इजीली हम अपने तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। चल जी माशाल्लाह, आप इधर से आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। अब मेन बात आती है इसकी कोटिंग, और ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। अगर हम इसको इस टाइम पे इसी तरह फ्राई करेंगे तो आलू की टिक्की टूट जाएगी। हमने एक अंडा लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है और एक तरफ से हमने लिए ब्रेड क्रम्स बनाने की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। चले जी, अब टाइम आता है फ्राई करने का। हमने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम अंडे की कोटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हाथ आप अंडे में यूज़ कर रहे हैं आपने वो हाथ ब्रेड क्रम्स में यूज़ नहीं करना, इससे आपके ब्रेड क्रम्स ख़राब हो जाएंगे। चलें जी, अब हमने अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है, बिल्कुल कवर कर लेना है कि ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लग जाए। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना है कि ब्रेड क्रम्स जल जाए और इतना लो भी नहीं करना कि ये कच्चे रह जाए, क्योंकि हमारी इसमें जो हमने चीज़ें ऐड की हैं तो वो ऑलमोस्ट डन है। आलू भी बॉयल है, कोई चीज़ में कच्ची नहीं है, वेजिटेबल बिल्कुल बारीक चॉप है, तो वो इसी में ही एक क्रंच टाइप आ जाएगा। तो जनाब हमने 3 से 4 मिनट एक तरह से गोल्डन कर लिया है। अब हम इसको टर्न कर देंगे। माशाल्लाह से आप इसका कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत क्रंच कलर आ चुका है। इसी तरह से हम बड़े तमाम कबाब को टर्न कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी हम इसको कुक कर लेंगे। अच्छा, अगर आपकी दाल की या किसी चीज़ की भी टिक्की टूट जाती है तो आपने बैटर में 1 अदद अंडा ऐड कर देना है या फिर आपने ऊपर एक अंडे का लेप कर देना है, जिस तरह मैंने किया है। और सेकंड टिप्स ये है कि आप बैटर में भुना हुआ बेसन ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, उससे भी आपकी टिक्कियाँ नहीं टूटेंगी।
जी जनाब, हमारी दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। फाइनल लुक मिस नहीं करनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक कर दें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। तरह से हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से मक्खन की तरह सॉफ्ट है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना रखिए ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।